उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सुंदर गांव पलाशपुर। दूर दूर तक फैली हरियाली, मंदिर की घंटियां और पहाड़ी झरनों की आवाज़ें। लेकिन उस गांव में एक पुराना हवेली था, वीरान, टूटा हुआ, और हर रात उसके पास से गुजरने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे वहाँ कुछ है जो आज भी इंसानों की आत्मा खोजता है। अदिति, एक युवा पत्रकार, अपनी नौकरी से थक चुकी थी। उसका बॉस उसे लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे दौड़ाता, लेकिन वह हमेशा कुछ ऐसा करना चाहती थी जो गहरे असर डाले। उसे गाँवों की कहानियों में दिलचस्पी थी और यूं ही एक दिन वह पलाशपुर पहुंच गई, एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। गांव के लोग पहले तो बहुत खुले हुए थे, पर जब अदिति ने उस पुरानी हवेली का जिक्र किया तो एकदम सन्नाटा छा गया। मैडम, उधर मत जाना, वहाँ कोई लौट कर नहीं आता, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन पत्रकार की जिज्ञासा अक्सर मौत को न्योता होती है। अदिति ने अपना कैमरा मैन विवेक और साउंड रिकॉर्डिस्ट रीना के साथ तय किया कि वह शाम को हवेली के पास जाएंगे और कुछ फुटेज लेंगे। हवेली बाहर से तो पूरी तरह जर्जर थी। लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा टूट चुका था, भीतर की दीवारें खून के रंग के धब्बों से सनी थी। एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से आ रही थी, जैसे किसी फ्रीज़र में होती है। यहाँ कोई था? विवेक ने पूछा। या शायद है, अदिति बुदबुदाई। उन्होंने कैमरा चालू किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ी होने लगी। चित्र झिलमिलाने लगे। अचानक एक धुंधली परछाई दीवार पर चलती दिखाई दी। रीना की सांसें तेज हो गई। हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। हवेली में तीनों अंधेरे में अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रास्ता खोजने लगे। तभी उन्हें दीवारों पर कुछ उभरे हुए शब्द दिखे, संस्कृत में, लेकिन खून से लिखे हुए। हर 10 वर्ष में एक बार वह लौटता है और अभिशिप्त जीवन को छीन लेता है। तभी रीना की टॉर्च बंद हो गई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, एक महिला की सड़ी गली लाश उल्टी लटक रही थी छत से। वह चिल्लाई, वो देखो। लेकिन जब अदिति ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। अब हवेली के अंदर किसी और की सांसें की आवाज़ आने लगी थी। गांव की एक बूढ़ी औरत, श्यामा दादी, जिन्होंने हवेली के बारे में कभी बात नहीं की थी, अब अदिति की खोज के बारे में सुनकर खुद चलकर उसके पास आईं। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, उस हवेली में कभी एक तांत्रिक रहा करता था, भैरवनाथ, बहुत शक्तिशाली लेकिन बहुत पिशाच प्रवृत्ति का। उसने गांव की एक लड़की को बलि चढ़ा दी, जिससे वह अमरता का वरदान लेना चाहता था, पर गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, हवेली के अंदर ही। लेकिन मरते वक्त उसने कहा, हर 10 साल में मैं लौटूंगा एक नई आत्मा के साथ, और फिर मेरी शक्ति बढ़ेगी। और अब ठीक 10 साल हो चुके हैं। अगले दिन सुबह तक रीना लापता थी। गांव वाले उसका पता लगाने लगे, लेकिन हवेली के पीछे झाड़ियों में उसकी जली हुई लाश मिली, उसी मुद्रा में जैसे किसी ने उसे उल्टा टांगा हो। अदिति टूटी हुई थी। विवेक ने वापसी की बात की, लेकिन अदिति ने कहा, अगर हम भाग गए तो रीना की मौत बेकार जाएगी। रात में दोनों
ने तय किया कि वह हवेली में एक आखिरी बार कैमरा सेट करेंगे, इस बार एक लाइव रिकॉर्डिंग के लिए। अंधेरा होते ही जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, वहाँ कोई पहले से मौजूद था। कैमरे की स्क्रीन पर एक पुराना झुलसा हुआ चेहरा दिखाई दिया, आंखें जिनमें सफ़ेद पुतलियाँ नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। वह धीरे धीरे बोल रहा था, मैं लौट आया हूँ, ये मेरी अग्नि थी, अब ये मेरी आत्मा है। अचानक कमरे में बिजली सी कौंधी और विवेक की गर्दन मरोड़ दी गई, बिना किसी के छुए। अदिति चीख रही थी। उसने किसी तरह कैमरा उठाया और बाहर की ओर भागी। हवेली का दरवाज़ा खुल गया। अदिति गांव छोड़ आई, टूटी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। कुछ हफ्तों बाद उसने डॉक्यूमेंट्री तैयार की, हवेली की आत्मा। वह इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोग बोले फेक है, एडिटिंग है, कोई हॉलीवुड स्टाइल है। लेकिन जिसने देखा उसका चेहरा पीला पड़ जाता। 1 साल बाद अदिति को अपने घर के कमरे में फांसी पर लटकता पाया गया। दीवार पर खून से लिखा था, मैंने कहा था, हर बार एक नई आत्मा, अब अगली बार तू कौन। पलाशपुर की हवेली आज भी वहीं खड़ी है। गांव अब उजड़ चुका है। हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता, पर कभी कभी रात के तीसरे पहर वहां से कैमरे की फ्लैशलाइट और एक औरत की चीखें आती है। कोई कहता है वो अदिति है, कोई कहता है वो भैरवनाथ अब पूरी तरह लौट आए हैं। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।